ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम शांति शांति शांति। ये गीता का तीसरा अध्याय कर्मयोग करके निरूपण इसका चल रहा है और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर कर्मयोग, ज्ञान योग और भगवत मत का प्रतिपादन किया है। कर्मयोग और ज्ञान योग के विषय में बहुत सारी चर्चा भगवान ने की है। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने ये भगवत मत का प्रतिपादन किया है। भगवत मत में कहते हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्य विगतज्वरा। भगवान में अपने समस्त कर्मों को अर्पण करके आशा रहित और ममता रहित होकर के अपने कर्तव्य पालन रूप कर्म में लग जाना चाहिए, संताप रहित होकर के। ये भगवान श्री कृष्ण का कहना है। और अपने संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करना चाहिए, ऐसा कहा। तो कर्मयोग के द्वारा कर्म का बंधन विच्छेद होता है, अर्थात कर्म का बंधन कटता है। कैसे कटता? आसक्ति नहीं, फल की इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं है। फिर जो कर्म किया जाता है वो फल नहीं देता है। बोले फल नहीं देता है। अरे फल नहीं देने का मतलब यह है बांधता नहीं है। कर्म सुख अथवा दुख दे करके सुख में सुखी कर देता है। सुखे संजय सत्वम सुखे संजयति, सुख के द्वारा बांध देता है। इसलिए जिनके घर परिवार में धन पुत्र स्त्री आदि अनुकूल हैं, वो सुख से बंधे हुए हैं। वो अपना घर छोड़ करके कहीं भी जाने को तैयार नहीं। लगता है यहाँ हम सुखी हैं। कहाँ जाएंगे? जहाँ जाएंगे वहाँ दुख ही है। इन्हें परिवार से मोह भी बढ़ गया है, अपनी जमीन से बढ़ गया है, अपने नाती पोतों से बढ़ गया है। सत्वम सुखे संजयति, ये सतोगुण की वृद्धि होने पर अर्थात निष्काम ये पूर्ण जब ये साधक करता है तो ये तब संभव है जब सतोगुण की वृद्धि होती है। उस समय जो क्रिया होती है उससे पूर्ण होता है, पूर्ण के द्वारा सुख प्राप्त होता है। इसलिए सत्वम सुखे संजयति, ये सुख से बंधता है। और कभी दुख आ जाता है तो अपने आंसू रोक नहीं पाता और दूसरों के पास जाता है, हमारे को ऐसा हो गया, हमारे को ऐसा हो गया। तो दुख भी नहीं रोक पाए, ना सुख रोक पाए। सुख ने तुम्हें बांध लिया और दुख ने आपको रोने पर मजबूर कर दिया। यही है कर्म का बंधन। आपने जिसके साथ जैसा कर्म किया है वैसा ही परिणाम आपको मिलना है, देश काल परिस्थिति के अनुसार। यदि आपने ऐसे वक्त किसी की जेब काट दी जबकि वो परदेश में आया और उसका कोई आश्रय नहीं है, कहाँ जाए, तो आप भी ऐसा मान के चलें कि आपके साथ में भी ये घटना कभी भी होवेगी। ये कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। 100 करोड़ कल्प 100 कल्प क्यों न बीत जाएं, पर ये कर्म आपका जो किया हुआ है आपको फल देने जरूर आएगा। इसलिए बंधुओं, यदि कर्म ही करना है
तो अच्छा करो जिससे कम से कम सुख तो प्राप्त हो। और यदि विवेक हो तो जो अच्छे कर्म करो उन्हें आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के कर दो। हाँ, ताकि ये कर्म तुम्हें बंधनकारी ना होवे। कामना त्याग के कर दो। अरे भाई, अपने परिवार का बच्चा है, आपके पास पैसा फीस दे दें तो कामना से क्यों बंधते हो, ये हमारे काम आएगा, ये हमारी बेकार करेगा। ऐसे आशा बांध लेने से आपका ये किया गया पुण्य आपको सुखी दुखी करने वाला हो जाएगा, बांधने वाला हो जाएगा। यदि आप ऐसा समझ के करेंगे हमारा कर्तव्य हमें करना चाहिए, बस इतने ही, ये आगे क्या करेगा इसका कोई मतलब नहीं, कोई आशा नहीं, कोई कामना नहीं, ऐसा कर्म आपको परमात्मा की प्राप्ति में सहयोग करेगा और कर्म बंधन भी तोड़ डालेगा। ये कर्म बंधन से होता है। यही काम सीधे सीधे परमात्मा को अर्पण कर दो, यही कर्म, तो भी ये कर्म फल देने के लिए आपको जो सुख और दुख करके जो फल देता है, ये फल आपको बंधनकारी ना होवेगा। ये भगवान श्री कृष्ण का वचन है। यदि आप अपने कर्मों को मुझ में अर्पण कर दोगे तो फिर कर्म हमारे पास आ गए आपके, तो किसी ने कहा भगवान आपके पास आ गए तो आप भी बंध जाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण अनंत हैं, इनसे सृष्टि उत्पत्ति होती है, स्थित रहती है, इनमें समा जाती है, ये अनंत हैं। इसलिए इनमें जाकर के ये अल्प कर्म जो है, ये कर्म परिच्छिन्न है, ये जाकर के वहां अनंत हो जाता है। बांधता तो नहीं पर बंधन खोलने वाला बन जाता है। इसलिए भगवत मत भगवान श्री कृष्ण का अति सुंदर है। ऐसा कहा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो हमारे मत के अनुसार चलते हैं वो कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। पर जो हमारे बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते, तो एक तो ऐसा समझना चाहिए कि वो विमूढ़ हैं, उनकी बुद्धि मूढ़ता को प्राप्त हो रही है, वो अपने हित को भी नहीं देख पा रहे हैं। जो मनुष्य दोष रहित होकर के मेरे मत के अनुसार चलेगा उसकी तो कर्मों से मुक्ति हो जाएगी, कर्म बंधन कट जाएंगे और वो मुक्त हो जाएगा। पर जो दोषारोपण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण में अनेकों प्रकार के दोष ढूंढते हैं, ये दोष ढूंढने वालों को भगवान नहीं क्षमा करते हैं। भगवान कहते हैं हमारे यहाँ सब चलेगा, पापात्मा चलेगा, दुष्ट चलेगा, सब चलेंगे, पर मोह कपट छल छिद्र न भावा। जो दूसरों के छिद्र देखता रहता है, दूसरों की कमियां ढूंढता रहता है, जो कपटी है, बस ये लोग हमारे को नहीं पसंद हैं। इसलिए ये चीज अपने जीवन से निकाल दो। कपट नहीं रखना है, दूसरों में छिद्र नहीं देखना है। छिद्र देखते देखते इस देखने वाले की भगवान में भी छिद्र देखने की देखने के लिए विवश हो जाता है, भगवान में भी छिद्र देखने लगता है। इसलिए बंधुओं, छिद्र ना देखें। गुण दोष में सृष्टि की गई है, सभी में कुछ ना कुछ गुण हैं और सभी में कुछ ना कुछ दोष भी हैं, ऐसा कहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करता है और दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत का, जो मत मैंने बताया है भगवत मत, कि अपने समस्त कर्मों को मुझ में अर्पण कर दो, अपने आप को भी मुझ में समर्पित कर दो, ऐसा करने से तुम्हारे शुभ और शुभ कर्मों का जो बंधन है वो मैं काट दूंगा और केवल निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा कहा भगवान ने। तो इस मत के अनुसार जो नहीं चलते, उल्टे हमारे में दोष देखते रहते हैं, तान अचेतसा, उन मूर्खों को, अचेतसा, उनकी बुद्धि नहीं काम कर रही सही से, उन मूर्खों को सर्व ज्ञान विमूढ़ांस्तान, उनको संपूर्ण ज्ञानों में मोहित, अर्थात जो जिसकी बुद्धि परमात्मा में भी दोष ढूंढती हो, उन्हें फिर क्या कहना चाहिए, परमात्मा में समस्त ज्ञान परमात्मा में बसता है।
हाँ, जितनी भी विद्याएं हैं परमात्मा में रहती हैं। यदि परमात्मा में कोई दोष देखने लगे तो जितने भी ज्ञान परमात्मा के हैं उन सभी ज्ञानों में ये मूढ़ता भाव को प्राप्त हो जाएगा। और जितना जितना आप परमात्मा में दोष देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण की माया इतनी बलवान है, आपको उतने फिर दोष ही दिखेंगे। यद गुण देखोगे बंधुओं तो भगवान में गुण ही गुण दिखेंगे, दोष कोई है ही नहीं। और सच्ची बात तो यही है, भगवान का मंगलमय विधान है। वो कष्ट देते हैं तो भी तुम्हें कष्ट के द्वारा आपके कर्मों का भुगतान करके, कर्मों का लेखा जोखा, जो गलत कर्म हो गए थे उनका भुगतान करा के और पुनः सच्चाई के मार्ग में लाने का एक प्रयास होता है। इसलिए भक्त ऐसा कहा करते हैं, ये भगवत मत पर चलने वाले ये भक्त लोग क्या कहा करते हैं, यदि कष्ट प्राप्त हुआ तो कहते हैं कि भगवान की इच्छा, ये भी भगवान की इच्छा है और ये कष्ट दे करके हमारे को सुधारना चाहते हैं। और अवश्य ही भगवान ने यदि मुझे कष्ट दिया है तो इस कष्ट में भी हमारा भला ही होवेगा, इसलिए हम राजी उसी में जिसमें तेरी रजा है। भगवान के भक्त भगवान की हर ये जो भी उन्होंने निर्णय दिया उसको वो स्वीकार कर लेते हैं। चाहे वो दुख हो तो दुख को भी भगवान का आशीर्वाद ही मान करके चलते हैं। और चाहे जैसे सुदामा जी को दरिद्रता के शिकार हो गए थे वो, पर सुदामा जी कहते हैं भगवान ने दरिद्रता दे के अच्छा किया, नहीं तो धन पुत्र स्त्री आदि में हम भी आसक्त हो जाते और भगवान श्री हरि की भक्ति से मैं विमुख हो जाता। इसलिए भगवान ने कृपा करके हमें दरिद्रता दे दी है। अब हम कम से कम, हमारे पास कुछ है ही नहीं, एक टूटा हुआ तवा है, एक फूटी हुई कटौती है जिसमें रोटियां रखते हैं लकड़ी वाली, झोपड़ी भी टूट रही है, पैसे टके हैं नहीं दोबारा बना सकें, जैसे तैसे गुजारा चल रहा, कुछ है ही नहीं, चोर उचक्की का काम खत्म। चोर उचक्के तो वहाँ जाएंगे जहाँ कुछ होवेगा। भगवान श्री कृष्ण का वो शुक्रिया अदा करते हैं कि हे प्रभु, तुमने हमें जितना जो नहीं दिया इसमें भी तुम्हारी कोई कृपा ही है, वरना हम उसी में आसक्त रहते और आपके भजन साधन से मैं विमुख हो जाता। तो भक्त लोग भगवान के द्वारा दिए हुए कष्ट को भी आशीर्वाद लेते हैं, और जब भगवान सुख देते हैं तो सुख को भी आशीर्वाद की तरह लेते हैं भगवान ने। और वो कहते हैं देखो ये हमारे पुत्र हैं, आज्ञाकारी हैं, हमने जैसा कहा वैसे ये करते हैं, ये भगवान ने दिए। इस तरह से चर्चा करते हुए सुनोगे आप तो ये सुख भी भगवान ने दिया है ऐसा वो मानते हैं। पर कहीं बहुत पहुँचे हुए जो भक्त लोग हैं वो सुख को अच्छा नहीं मानते हैं, दुख को अच्छा मानते हैं। जैसे भागवत में, श्रीमद् भागवत में एक पात्र हैं कुंती जी, जो अपने भगवान श्री कृष्ण से जब उन्होंने कहा कि तुम हमसे कुछ मांग लो, तो उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर दुखों के पहाड़ टूटते रहें। तब सभी पांडवों ने और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे ये क्या तुमने मांगा, अभी इतने साल 12 वर्ष वनवास आदि भोगते ही रहे, दुखों का अंत जैसे तैसे हुआ था, अब तुम पुनः दुख मांग रहे हो, इसके ये मेरे समझ से बाहर की बात है। पांडवों ने कहा, हे माता, जैसे तैसे जंगल से निकल के बाहर आए, अब क्या पुनः जंगल में धकेलना चाहती हो। कुंती ने कहा, अरे पुत्रो, जहाँ एक रामायण में चौपाई आती है, राम जहाँ जहाँ राम जी रहते हैं वहीं अयोध्या है, तो भगवान श्री कृष्ण जहाँ है वहीं बैकुंठ है। तो इन भगवान श्री कृष्ण की स्मृति हमें दुख में आती रही, जब जब दुख पड़े हमने इनको याद किया और ये हमारे पास उपस्थित हो गए।
इसलिए दुख हमें परमात्मा से मिलाता है और सुख हमें परमात्मा से विमुख करता है। बहुत सारे भक्तों की ऐसी भी समझ है, वो इस तरह से भी सोचते हैं। इसलिए जो सुख मिल रहा है वो भी ईश्वर का दिया हुआ है, जो दुख मिल रहा है वो भी ईश्वर का दिया हुआ है, ऐसा मान करके वो सुख में सुखी नहीं होते हैं और दुख में दुखी नहीं होते, ऐसा कहते हैं। तो ये भगवत सिद्धांत एक बड़ा सुंदर सिद्धांत है, जिसमें अपने समस्त कर्मों को परमात्मा श्री कृष्ण में अर्पण करके और निश्चिंत होकर के अपने साधन भजन में लगे रहें, अथवा आपके जो घर गृहस्थी के कर्तव्य हैं उनको संपादन करते रहें। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा जो बताया हुआ जो ये मत है, जो इस मत के अनुसार जो नहीं चलता और हमारे में छिद्र देखता रहता है, दोषारोपण करता रहता है, ऐसे लोगों को तुम ऐसा जानना कि ये समस्त ज्ञानों में मूढ़ हैं, इन्हें कोई ज्ञान ध्यान नहीं आता है। कोई का मतलब किसी भी प्रकार का। बोले ऐसा क्यों कह दिया, इसे बहुत सारे ज्ञान आते हैं। अरे वो बहुत सारे ज्ञान बहिर्मुखता के ही हैं, भगवान के तो ज्ञान अनंत हैं और अनंत ज्ञान भी अंतर्मुक्ता को ले जाने वाले हैं। भगवान में समस्त विद्याओं का निवास है और भगवान में दोषारोपण करते हो तो भगवान की समस्त विद्याएं भी तुम्हारे हाथ कैसे लग जाएंगी, और जो लगेगी भी वो कमाने खाने की विद्या लगेगी। और आप बार बार भगवान श्री कृष्ण की निंदा कटिंग में लगे रहेंगे, अंत तो गत्वा अधागमन हो जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो ऐसा करते हैं उनको मैं बार बार आसुरी योनियों में डालता हूँ कि लो कर लो, कितनी और निंदा करोगे, कितने छिद्र देखोगे। देखो सबकी निंदा करने वालों का मुंह गंदा हो जाता है, इसलिए अगला जन्म चमगादड़ का मिल जाता है। इसलिए चमगादड़ मुंह से ही खाता है और मुंह से ही बीट भी करता है, अर्थात अपना शौच भी मुंह से और खाना भी मुंह से। इसलिए अपने मुंह को इतना गंदा मत करना बंधुओं कि एक ही जगह से हम भोजन करो, एक ही जगह से बीट भी करना पड़े, गंदगी भी करना पड़े, ऐसा काम नहीं करना। सबकी निंदा जे नर करई, ते चमगादड़ होए अवतरई। अगला जन्म चमगादड़ का हो जाता है, जो सबकी निंदा और छिद्र अन्वेषण में लगे रहते हैं। पर बंधुओं आपने अपना अन्वेषण जरूर करना। यदि सभी में दोष दिख रहे हों तो जान लेना कि हमारा मन ही गंदा है। जब काला चश्मा लगाओगे तो हर जगह काला दिखेगा। यदि आपका चित्त दूषित है तो दूसरी जगह भी दोष दिखेंगे। इसलिए संतों ने इसकी खोज की, आखिर ये दोष क्यों दिखता है। तो कबीर दास से किसी ने पूछ लिया, महाराज ये दोष बहुत दिखते हैं, ये क्यों दिखते हैं। तो कबीर दास जी ने तो कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। अपना दिल खोज के देखोगे तो पाओगे हमें दोष दिखते ही है, अपने दोष की वजह से हमारे में ही दोष है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग में दोषारोपण न करके, उनमें छिद्र न देख करके अपने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगाना है। तो मूर्खों को ये जो छिद्र देखते हैं, ये सभी ज्ञानों में मूर्ख हैं और इनको विमूढ़ भगवान ने कह दिया है। ऐसे मूर्खों को तुम संपूर्ण ज्ञानों में मोहित हुआ समझना, देहाभिमान से ग्रसित हैं, विषया विमुख हो चुके हैं, बहिर्मुख हो चुके हैं ये। इसलिए दोषारोपण न करके भगवान श्री कृष्ण की चिंतन में साधन भजन में लगे रहना चाहिए। जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करता हुआ मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलता, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित हुआ समझना। और रही बात यह कि जो भी यहाँ पुरुष हैं वो अपने
प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हैं, और ज्ञानवान भी उससे अछूता नहीं है, वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। जैसे कोई ज्ञानवान हो गया है या कोई कथा प्रवचन आदि में लगा हुआ और वो ज्ञान को प्राप्त हो गया। ज्ञान को प्राप्त होना मतलब ब्रह्मात्मक बोध। बादत ये जो अहंकार है, परछिन्न व्यक्तित्वपना का आश्रय और प्रकाशक जो है वो है आत्मा, या उसको कह सकते हैं ब्रह्म, अद्वैत चेतन, एक अद्वैत सत्तात्मक चेतना। ये अहम का भी आश्रय और प्रकाशक है, अहम के होना न होना को भी जानता है। अहम का आश्रय और प्रकाशक जो अद्वैत सत्तात्मक चेतना है, उसको जब मैं बुद्धि करके जान लिया तो कहते हैं ये ज्ञान को प्राप्त हो गए। तब ऐसा कहा जाता है। उनकी अपनी स्वाभाविक चेष्टाएं भी अपने स्वभाव के अनुसार पड़ी हुई होती हैं। यदि उन्हें ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो वो जिनके अंदर कथा प्रवचन के संस्कार हैं वो कथा प्रवचन करते रहते हैं। किसी के अंदर संस्कार हैं कि वो ध्यान समाधि में लगे रहे, तो जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो ध्यान समाधि में ही लग गए। कोई पागलों जैसा भेष बना करके अपने को छिपा करके ब्रह्म चिंतन करते हुए सड़कों के किनारे में भी डोलते रहे, विचरण करते रहे, ऐसे भी रहे। इसलिए ज्ञानवान की चेष्टा स्वाभाविक होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये स्वाभाविक चेष्टा हर जीव की है, पर ज्ञानवान भी इस चेष्टा से अछूता नहीं है। वो भी इस चेष्टा से बंध जाता है। इसमें हट हमारा क्या करेगा, आग्रह इसमें क्या करेगा। सभी अपने स्वाभाविक प्रकृति से बंधे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, ये 3 अध्याय का 33वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। कहते हैं सदृशम चेष्टते स्वस्य, प्रकृति ही भूतानि प्रकृति यान्ति, सभी प्राणी अपनी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। कोई अपनी प्रकृति के अनुसार कोई सोता ज़्यादा है, कोई समाधि में ज़्यादा रहता है, कोई जप आदि के संस्कार ज़्यादा तो उसमें लगा रहता है। सबकी अपनी अपनी स्वाभाविक चेष्टा भी जन्म जन्मांतर के कर्मों के अनुसार बंध जाती है। जन्म जन्मांतर की साधना करने वाला ये ज्ञानवान महापुरुष भी प्रकृति स्वाभाविक चेष्टा जो प्रकृति की है उससे वो भी अछूता नहीं है। हाँ, भूतानि प्रकृतम यान्ति, सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। जिसका माला जप के भोजन करने का स्वभाव पड़ गया है, वो बीमार भी हो जाए तो माला करके तभी भोजन करता है। परवश हो गया ना किसी की क्रिया के अनुसार। जैसे हम साधन नहा कर के खाते हैं तो कई बार ये नहाने वाले तबीयत भी खराबी होती तो भी नहाते हैं और तभी खाते हैं। तो इस तरह से ये सभी प्राणी अपनी प्रकृति को अर्थात अपने स्वभाव के अनुसार बरतते हैं, अर्थात परवश होकर के कर्म करते हैं। ज्ञानवान अपि स्वस्यः, ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। और फिर आग्रह पूर्वक है नहीं तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो इसमें हट क्या करेगा, कोई क्या कर सकता है। जिसका जैसा स्वभाव है उसके अनुसार उसकी चेष्टा हो रही है। सभी प्रकृति को प्राप्त होते हैं सभी प्राणी, और अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान अपि स्वस्यः प्रकृते सदृशम चेष्टते, ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। निग्रह किम करिष्यसि, इसमें हट क्या करेगा।
ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा। जिसके अंदर लोभ वृत्ति है उसकी चेष्टा वैसी होवेगी, जिसकी काम के आकार की वृत्ति बन चुकी है उसकी चेष्टा दूसरे तरह की है। इसी प्रकार जो मोह से ग्रसित है उसकी चेष्टा कुछ अलग तरीके की हो जाती है। इसलिए राग और द्वेष से जकड़ा हुआ ये विषयों में भ्रमता रहता है और इसको शांति नहीं मिलती। ये राग द्वेष के अधीन हो जाता है। कैसे अधीन हो जाता है? इंद्रियां विषयों में जाती हैं और विषयों के साथ राग द्वेष की व्यवस्था ईश्वर ने पहले ही कर रखी है। इंद्रियां जब विषयों में जाएंगी तो अनुकूल परिस्थिति में वो राग कर बैठेंगी और प्रतिकूल परिस्थिति में वो द्वेष कर बैठेंगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ कहा, ये तीसरे अध्याय का 34वां श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष की व्यवस्था हमने कर दी है। कोई भी यदि विषय देश में जाएगा तो राग द्वेष से रहित नहीं हो सकेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रिय और इंद्रियों के जो विषय हैं उनको प्राप्त करने के लिए मन हमेशा लोलुप रहता है। तो इन इंद्रियों के विषयों में राग और द्वेष की व्यवस्था हमने कर दी है, ऐसा कहा। और यदि इस राग द्वेष से छूटना है तयोर ना बस्मा गच्छेतौ, तो फिर क्या करना है? हमें राग द्वेष के अधीन नहीं होना है। विषयों में जो राग और द्वेष है, ना राग के अधीन जाना है ना द्वेष के अधीन जाना है। तो इस विषय में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, हे अर्जुन, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ विवस्थितौ तयोर्ना बसमा गच्छेतौ ह्यस्य परपंथना ह्यस्य परपंथनौ। तो कहते हैं इंद्रिय और इंद्रिय के जो विषय हैं इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमने राग और द्वेष पहले से ही लगा दिए। जैसे नेत्र इंद्रिय का विषय रूप है, रूप में राग और द्वेष छिप करके भगवान ने बैठा दिए। श्रोत्र का विषय कान का विषय शब्द है, इस शब्द में भी राग द्वेष दोनों लोगों को बिठा दिया है भगवान ने। इसलिए बहुतों को सम्मानजनक शब्द अच्छे लगते हैं, अपमानजनक शब्द अच्छे नहीं लगते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रिय के विषयों में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेषो व्यवस्थितो, राग और द्वेष की छिपा करके हमने मनुष्य के अंदर ये व्यवस्था कर दी है। ये मन के अंदर राग और द्वेष दोनों छुप करके बैठ जाते हैं। इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष छिपे हुए स्थित हैं। तयोः बसम ना आगच्छेत, साधक को चाहिए इन राग द्वेष के अधीन कभी भी ना हो। इस राग द्वेष के बस में साधक को नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो ये दोनों ही कौन, राग और द्वेष, ये दोनों ही अस्य परपंथनो, इसके कल्याण मार्ग में बाधा पहुंचाने वाले हैं। हाँ, कल्याण वाले जगह में ये पहुंचने नहीं देते हैं। आवत देखत विषय बयारी, ते हट दे कपाट उघारी। इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। इंद्रियों और इंद्रियों के अधिष्ठाता जो देवता हैं, इनको ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, इन्हें विषय भोग पर ही सदा प्रीति रहती है, सदा विषय भोग को ही चाहते हैं। आवत देखत विषय बयारी, ते हट दें कपाट उघारी।
हाँ, विषय जब आता है तो ये देवता लोग, जैसे नेत्र का देवता सूर्य है, श्रोत्र का देवता कर्ण है, हाँ, यही कान, और हस्त इंद्रिय का देवता इंद्र है, त्वचा का देवता वायु है, और नाक का देवता अश्विनी कुमार है, रसना का देवता वरुण है। इस प्रकार से ये जैसे विषय आते हैं ये देवता, हाँ, ये इंद्रियों के द्वार, इंद्रियस्यार्थे, इनकी व्यवस्था राग द्वेष की तो कर ही रखी है। तो ते हट दें कपाट उघारी, हाँ, सुनने की इच्छा नहीं थी, फिर देखा तो खड़े होकर कान लगा के सुनने लगे। ये देवताओं ने, जो इंद्री का, कर्ण इंद्री का देवता जो दिग्पाल है, इसने कान को कहा कि देखो कहीं आवाज आ रही है, क्या बोल रहे हैं। समय भी नहीं था, फिर भी रास्ते में खड़े होकर के जरा सुन लिया, तब आगे को बढ़ गए। तो विषय ने तो अपना काम कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें इनके अधीन नहीं होना चाहिए। तयोर ना बस माँ गच्छे, तो ये कल्याण रूप रास्ता में चल रहे हैं। हमें लगता है हमें परमात्मा की भक्ति को प्राप्त कर लूं, ज्ञान वैराग भक्ति मुझे कैसे प्राप्त हो। इसी उधेड़ बुन में, इसी के चलते दिन रात परमात्म चिंतन में लगे हुए हैं, नाम जपते हैं, व्रत उपवास करते हैं, नाना तरह से शास्त्र आचार्यों के सम्मुख स्वयं जाते हैं, विचार करते हैं और स्वयं भी विचारते हैं। ये सारी क्रियाएं करते हैं परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ये कल्याण मार्ग पर चलने के लिए। पर इंद्रियों का विषयों के साथ जो संबंध है, उस विषय में जो राग द्वेष की व्यवस्था है, वो राग द्वेष इस जीव को पकड़ लेता है, और जो कल्याण के रास्ते पर आगे को जा रहा है ये वहीं पकड़ जाता है, राग द्वेष में ही पकड़ जाता है। मोक्ष रूप कल्याण मार्ग में ये फिर आगे बढ़ नहीं पाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही कि इंद्रिय और इंद्रियों के अर्थ में, अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष छिप कर के बैठे हुए हैं। तयो बसम ना अगच्छेद, इस साधक को चाहिए विषय में आवश्यकता के अनुसार विषय तो भोगना पड़ेगा। जैसे भूख लगी तो रोटी तो खाना पड़ेगा, प्यास लगी पानी पीना पड़ेगा, और आंख खुलेंगे तो रूप दिख ही जाएगा। अब रूप कैसा है, हाँ, अच्छा बुरा जो भी है, अब उसके बस में नहीं आपने आना है। हाँ, भोजन मिलना है, ऐसे ही हमें भोजन चाहिए अच्छा वाला। कल को दूसरा तरह का आ गया तो खाने का जी नहीं करता, इसका मतलब बस में आ गए। इसलिए इंद्रिय के अर्थ में प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष छिपकर बैठे हुए हैं। मनुष्य को चाहिए तयोर बसम ना अगच्छे, तो उनके बस में ना आवे मनुष्य को, ऐसा चाहिए। क्योंकि ये दोनों राग द्वेष मिलकर के जीव को वहीं बांध लेते हैं राग द्वेष में। और अश्य परिपंथनो, वे ये दोनों राग द्वेष इसके कल्याण मार्ग में विघ्न पैदा करने वाले महान शत्रु हैं, ऐसा कहा। ये मोक्ष की ओर, भगवान के ज्ञान वैराग भक्ति की ओर बढ़ने नहीं देते, ऐसा कहा। इसलिए और आगे का जो है ये प्रसंग, आगे भगवान बता रहे हैं सुधर्म के विषय में कि हमने अपने स्व कर्तव्य पालन रूप कर्मों को करना चाहिए, जो हमारे कर्तव्य बनते हैं। और जो हमारे कर्तव्य नहीं है वो कर्म करने में क्यों ना सरल हो तो भी उन्हें ना करें। इस विषय की चर्चा करने वाले हैं, और इस विषय का निरूपण तो अब कल को ही करेंगे। ओम शांति शांति शांति।